स्पर्श विधि। स्पर्श विधि में आप लोगों ने दो पार्ट पढ़े थे, एक तो घर्षण विधि के द्वारा आवेशन, सेकंड वन इज चालन विधि के द्वारा आवेशन, और आज डिस्कस करेंगे हम लोग प्रेरण विधि के द्वारा आवेशन। पॉजिटिव व्यू के साथ आप इसको समझना है और साथ के साथ नोट करते जाना। नोटबुक निकाल लो। देखो प्रेरण विधि में क्या करेंगे, हम किसी वस्तु को बिना टच किए हुए उसे चार्जिंग करेंगे, उसे टच नहीं करेंगे, बिना टच किए उसे चार्ज करेंगे, प्रेरित करेंगे, उसी को प्रेरण विधि कहते हैं। जैसे एक गोला है, उसके पास हम लोग किसी चार्जिंग छड़ को लेके जाएंगे, लेकिन उसे टच नहीं करेंगे और वो गोला चार्ज हो जाएगा, उसी को प्रेरण विधि कहते हैं। इसमें लिखा है किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण विधि कहते हैं। तो बच्चों देखो, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसे। इसमें सबसे पहले हम लोग एक गोला लेते हैं जिसको कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। ये गोला है निरावेशित गोला। ये निरावेशित गोला है, इसको हमने कुचालक स्टैंड पर रखा। ये है कुचालक स्टैंड। अब प्यारे बच्चों, जब ये निरावेशित गोला है तो इसके मतलब इसका हमने अब तक क्या पढ़ा था कि निरावेशित गोले के अंदर आवेश नहीं होता, लेकिन वो सही नहीं है। हमेशा निरावेशित गोले के अंदर नेट चार्ज शून्य होता है, नेट आवेश शून्य होता है, क्योंकि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इनकी स्थिति निश्चित नहीं होती, इनकी स्थिति अनिश्चित होती है। इस प्रकार से वितरित रहते हैं। जितना इसमें प्लस चार्ज वितरित होगा उतना ही इसमें ऋणावेश वितरित होगा, ये हम कह सकते हैं। अब ये निरावेशित गोला है। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि निरावेशित गोला, निरावेशित गोले में आवेश शून्य होता है, आवेश शून्य होता है। पर डियर स्टूडेंट, निरावेशित गोले में आवेश शून्य होता ही नहीं, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रकृति में मौजूद समस्त वस्तुओं पर आवेश होता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि आवेश शून्य होता है। ये सही नहीं है। निरावेशित में पॉजिटिव और नेगेटिव एक रूप से वितरित होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों, निरावेशित गोले में नेट आवेश नहीं होता, नेट आवेश नहीं होता। यानी हम बोल सकते हैं कि जो नेट आवेश है वो नेट आवेश जीरो होता है, नेट आवेश शून्य होता है, क्योंकि बच्चों इसके अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यानी जितना पॉजिटिव होता है उतना क्या होता है, नेगेटिव। तो इस चीज को समझने का है कि निरावेशित गोले के अंदर आवेश शून्य नहीं होता, बल्कि नेट आवेश शून्य होता है। क्लियर? आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ये तो स्टेप फर्स्ट है। अब हम स्टेप सेकंड लेते हैं। अब इस गोले के पास इसको कुचालक स्टैंड पर रखेंगे। अब इस गोले के पास हमें ये तो ऋणावेशी छड़ लेके जाना है या फिर धनावेशी छड़ लेके जाना है। इसके पास मैं धनावेशी छड़ लेके जा रहा हूं। ये है धनावेशी छड़। अब हमको पता है कि इस गोले के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव अस्थायी रूप से वितरित हैं। तो अब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि V जातीय आवेशों के मध्य में अट्रैक्शन फोर्स रखता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अट्रैक्शन लगा करके अपनी ओर आकर्षित करेगा,
जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में सहजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर संबंध लगता है, इसलिए पॉजिटिव दूसरी तरफ जाएगा। ये इसका सेकंड स्टेप होता है प्यारे बच्चों। अब हम तीसरा स्टेप देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस गोले के पास, ये आपके पास धनावेशी क्षण है, और इधर तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसे हम लोग भू संपर्कित करेंगे, अर्थिंग करेंगे चालक तार के द्वारा। ये है आपका चालक तार, इसको आप लोग भू संपर्कित करते हो चालक तार के द्वारा, आपने इसे अर्थिंग करा दिया। अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखने की बात है प्रोटॉन कभी भी नहीं जाता, क्योंकि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। कितना द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का? द्रव्यमान का 1837 MeV। यानी क्या है बच्चों, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। इसका मतलब प्रोटॉन बहुत भारी होता है, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज कभी भी अर्थिंग में नहीं जाएगा, ओनली अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को उदासीन कर देंगे। अब इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, उदासीन हो गया। अब इसके पास केवल नेगेटिव चार्ज बचा है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये क्षण है आपके पास पॉजिटिव क्षण, ये आपके पास नेगेटिव है, ये आपके पास चालक तार हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि अब हमें इसे ऋणावेशित करना है, तो यदि हमने यहां से इस क्षण को पहले हटा दिया तो ये सारा का सारा ऋणावेश अर्थ में वापस चला जाएगा और कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। ये गोला फिर से उदासीन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा पहले हम इसको हटाते हैं, अर्थिंग वाले तार को हटाते हैं। अर्थिंग वाले तार को हटा देंगे तो अब हमारे पास केवल ऋणावेश बचेगा। फिर हम लोग इस पॉजिटिव क्षण को हटा देंगे तो अब ये गोला, इसमें बचा हुआ जो ऋणावेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और ये आपके पास ऋणावेशित गोला बचेगा, ऋणावेशित गोला। ध्यान रखने की बात है कि मैंने बोला प्रेरण विधि में बिना छुए हुए आवेशित करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, इसको हमने इस वाले छड़ से टच भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ये ऋणावेशित हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास एक गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करना। ये तो पहला वाला स्टेप हो गया, एक गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित। अब यदि बच्चों आपको इसे धनावेशित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले छड़ को ऋणावेशित लेना पड़ेगा। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अर्थिंग कराएंगे, इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो पॉजिटिव गोला बच जाएगा। यानी कि क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ हमें, यदि गोले को, क्वेश्चन क्या आएगा, यदि किसी गोले को धनावेशित करना है तो उसके पास किस प्रकार की छड़ को लेके जाएंगे, उसके पास ऋणावेशित छड़ को लेके जाएंगे। यानी गोले को जिस प्रकार का चार्जिंग करना है उससे विपरीत छड़ उस गोले के पास लेके जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट देखा एक गोले को आवेशित करने का। अब हम देखेंगे दो गोलों को आवेशित करने का। दो गोलों में भी हम लोग छड़ को टच नहीं करवाएंगे। दो गोलों को प्रेरण द्वारा आवेशित।
इसमें दो गोले लेंगे हम लोग, एक गोला पहला वाला, ये दो, इनको हम लोग कुचालक स्टैंड पर रखेंगे, इनको हम लोग कुचालक स्टैंड पर रखेंगे। ये है कुचालक स्टैंड, ये है कुचालक स्टैंड। प्यारे बच्चों, मैंने बोला टच नहीं करवाना, लेकिन उदासीन वस्तु को उदासीन वस्तु से हम लोग टच करवा सकते हैं। क्लियर? दोनों गोला उदासीन है। अब इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से वितरित रहेंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इनमें असमान रूप से नेगेटिव वितरित रहेंगे इस प्रकार से। उदासीन गोला हुआ ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, आवेश शून्य नहीं होता, नेट आवेश शून्य होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके पास छड़ लेके जाएंगे। पहला वाला गोला हो गया, कैसा गोला है, उदासीन गोला, उदासीन गोला। इसको नाम दे दो गोला ए और इसको नाम दे दो गोला बी। आप ऐसे कैसे से नोट भी करेंगे, ठीक है। दोनों की कुचालक स्टैंड है। अब हम स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में इनके पास चालक छड़ लेके जाएंगे। स्टेप सेकंड में इनके पास बच्चों चालक छड़ लेके जाएंगे। जैसे इनके पास चालक छड़ लेके जाएंगे, ये है आपके पास धनावेशी चालक छड़, धनावेशी चालक छड़ है। तो प्यारे बच्चों, इनके अंदर जो फैला हुआ ऋणावेश है वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से गोले ए के बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा हमारे पास जो ऋणावेश है दोनों गोलों में जो वितरित था वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था वो बी के बाईं ओर हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा, सॉरी। इसका मतलब क्या है बच्चों, असमान आवेशों में आकर्षण होता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण की वजह से दोनों गोले एक दूसरे के संपर्क में है, टच में है, इसलिए सारा का सारा धनावेश दाईं ओर हो जाएगा और सारा का सारा ऋणावेश बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, अब हम तीसरे स्टेप में प्यारे बच्चों दोनों गोलों को थोड़ा अलग करते हैं और इनके पास अभी भी छड़ को रखते हैं, अभी भी इनको छड़ रखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव छड़ है, धनावेशी छड़, धनावेशी छड़ है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऋणावेश होगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम क्या करेंगे, इस धनावेशी छड़ को यहां से हटा देते हैं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में आकर्षण बल होगा, क्योंकि पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्ज थे, वो पॉजिटिव छड़ के द्वारा आबद्ध थे, इसलिए इसके बाईं ओर था। अब इसकी चालक छड़ का प्रभाव खत्म हो गया, तो दोनों हमारे पास जो आवेश है वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इन गोलों को, ये गोला ए है और ये गोला बी है, अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इन दोनों गोलों को अलग अलग कर लेंगे। तो ध्यान रखना, इसमें अब समान रूप से नेगेटिव चार्ज वितरित होगा और इसमें समान रूप से पॉजिटिव चार्ज वितरित होगा। ये गोला ए है और ये गोला बी है। तो आपने देखा बच्चों कि इस सेकंड वाले जो दो गोले थे इनमें भी हमने इस छड़ को टच नहीं करवाया और लास्ट में हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ था, गोला ए नेगेटिव और गोला बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इसकी थ्योरी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि चित्र अनुसार दो गोले दिए गए हैं जिनमें धनावेश व ऋणावेश एक समान रूप से वितरित हैं। चित्र सेकंड के अनुसार गोले ए के पास धनावेशी छड़ लेके आते हैं, तो इन दोनों गोलों में वितरित ऋणावेश आकर्षण बल के कारण गोले ए के बाईं ओर व इन गोलों में वितरित धनावेश प्रतिकर्षण बल के कारण दाईं ओर
व्यवस्थित हो जाते हैं। चित्र सेकंड के अनुसार अब छड़ को हटा लेते हैं, जिससे गोले ए और गोले बी में वितरित ऋणावेश व धनावेश आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। चित्र 4 के अनुसार जब दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क से दूर ले जाया जाता है तो गोला ए ऋणावेशित और गोला बी धनावेशित होता है। प्यारे बच्चों, ये आपका कंप्लीट होता है प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। ये इंपोर्टेंट विधि है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।